हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं और आपका फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगस। टोटल 3 क्वेश्चंस हमने यहां डिस्कशन के लिए लिए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको रिटर्न फॉर्म में आपकी अपनी वेबसाइट परीक्षासफलता.com पर मिल जाएंगे। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। When did the bakers collect their bills? गोवा के अंदर जो बेकर्स होते थे, ब्रेड्स बेचने वाले जो बेकर्स होते थे, वो अपने बिल्स कब इकट्ठे करते थे, अपने पैसे कब इकट्ठे किया करते थे। हाउ वर द अकाउंट्स मेंटेन्ड, और वो अपने खाते किस प्रकार मेंटेन किया करते थे। और साथ में आपसे पूछा व्हाट शोड दैट बेकर्स वर प्रोस्पेरस, और कौन सी चीज दर्शाती है कि जो बेकर्स थे वो समृद्ध थे, वो धनी थे। सबसे पहले कंप्लीट आंसर हम देख लेते हैं। द बेकर्स यूज्ड टू कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऑन सम वॉल। द बेकर्स एंड देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व्ड। Their plump physique and happy family showed that bakers were prosperous. 3 क्वेश्चंस यहां पूछे गए, उनके आपको कंप्लीट आंसर्स यहां मिलते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया कि जो व्हेन डिड द बेकर्स कलेक्ट देयर बिल्स, जो बेकर्स थे अपने बिल्स कब इकट्ठे करते थे। आंसर मिला द बेकर्स यूज्ड टू कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के अंत में वो अपने बिल्स इकट्ठे किया करते थे। सेकंड क्वेश्चन पूछा हाउ वर द अकाउंट्स मेंटेन्ड, तो यहां बतला दें कि जो बेकर्स थे वो अपने अकाउंट्स किसी अकाउंट बुक में मेंटेन नहीं करते थे। अकाउंट्स मेंटेन करने का उनका अपना ही एक नायाब तरीका था, और वो क्या था। द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ऑन सम वॉल। किसी दीवार के ऊपर पेंसिल की मदद से वो अपने खाते बरकरार रखते थे, अपने अकाउंट्स मेंटेन रखते थे। द बेकर्स एंड देयर फैमिलीज नेवर स्टार्व्ड। बेकर्स और उनके परिवार कभी भी भूखे नहीं मरते थे। देयर प्लम फिजिक, उनका मोटा ताजा शरीर, एंड हैप्पी फैमिलीज, और उनके खुश या खुशहाल परिवार, शोड दैट बेकर्स वर prosperous. Their plump physique and happy families showed that bakers were prosperous. उनका मोटा ताजा शरीर और उनके खुशहाल परिवार जो हुआ करते थे वो दर्शाते थे कि गोवा के जो बेकर्स थे वो धनी होते थे, वो समृद्ध हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। जैक फ्रूट मींस कटहल। कटहल की सब्जी आपने खाई होगी। ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस का यहां इस लेसन में क्या अर्थ है। Who has been compared here and why? यहां पर किसकी तुलना की गई है, किससे की गई है और क्यों की गई है। A jackfruit like appearance means a person who is very fat. A jackfruit like appearance का मतलब है एक व्यक्ति जो बहुत मोटा है, and has a very plump physique, और जिसका बहुत मोटा ताजा शरीर है। A baker from Goa has been compared here with a jackfruit. यहां पर गोवा के एक बेकर की तुलना जैक फ्रूट से की गई है बिकॉज ऑफ द फैट बॉडी, उसके मोटे ताजे शरीर के कारण। दोबारा से आंसर देख लीजिए। ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस ए पर्सन हु इज वेरी फैट एंड हैज ए वेरी प्लम्प फिजिक। ए बेकर फ्रॉम गोवा हैज बीन कंपेयर्ड हियर विद ए जैक फ्रूट बिकॉज ऑफ द फैट बॉडी। क्वेश्चन नंबर 3, ए बेकर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स। एक्सप्लेन। आपको यहां वर्णन करना है कि गोवा के अंदर विशेष अवसरों पर जो बेकर्स हैं, जैसे हमारे यहां शादी विवाह में या किसी और कार्यक्रम में हलवाई की महत्ता होती है, उसी प्रकार से गोवा में बेकर की अपनी एक महत्ता हुआ करती थी, उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो किस प्रकार से है वो आपको बतलाना है। ए बेकर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स। एक्सप्लेन। देखिए आंसर आपको मिला ब्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। गोवा का जो जीवन है उसमें ब्रेड का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मैरिज गिफ्ट्स, पार्टीज एंड क्रिसमस सेलिब्रेशंस आर मीनिंगलेस विदाउट बोल, स्वीट ब्रेड, केक्स एंड बोलिनहास। अब देखिए बोल, स्वीट ब्रेड, केक्स एंड बोलिनहास ये ब्रेड से बनी हुई डिशेज हैं। यहां आपको बतलाया कि गोवा की जो लाइफ है उसमें ब्रेड का अपना महत्व है। ब्रेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। अब मैरिज गिफ्ट्स हो, शादी के अंदर दिए जाने वाले तोहफे हो, पार्टीज एंड क्रिसमस सेलिब्रेशंस, या
क्रिसमस मनाना हो, पार्टीज हो या मैरिज के गिफ्ट्स दिए जाने हो, आर मीनिंगलेस विदाउट बोल, स्वीट ब्रेड, केक्स एंड बोलेनहास। तो बोल, स्वीट ब्रेड, केक्स और बोलेनहास के बगैर ये सब अधूरे हैं, मीनिंगलेस हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। Bread is the most important part of Goan life. Marriage gifts, parties and Christmas celebrations are meaningless without bowl, sweet bread, cakes and bolenhas. Students, A Baker from Goa पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 थी। जल्द ही वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।